हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट किया था कल, आज उसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं हम। कल हमने न्यूट्रॉन तक पढ़ लिया था और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरीज हुई थी वो किसने की थी और इनकी जो थ्योरीज़ हैं, एटॉमिक थ्योरीज़ हैं, वो थ्योरीज़ हमने पढ़ ली थी। और इसके बाद आज हम पढ़ेंगे, जैसे लास्ट में हमने बोहर का जो मॉडल है वो पढ़ा था। तो बोहर मॉडल में क्या बताया गया था? बोहर मॉडल में था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, अलग अलग ऑर्बिट बने हुए हैं। तो आज हम उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है ये चीज़ पढ़ेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम 2n² फॉर्मूला से करते हैं। यहाँ पर n का मतलब क्या है? इस n का मतलब है शेल। जैसे हमारे पास k शेल थी, ठीक है, k शेल, l शेल, k l m n, ये शेल थी। इसमें हम ये जो n है, n की जगह पे n = 1, k के लिए हम n = 1 का यूज़ करेंगे, l के लिए n = 2 का, m के लिए n = 3 का, n के लिए n = 4 का। तो 2n² यहाँ पे हम 1² करेंगे तो 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम के शेल में। और यहाँ पे हम कर रहे हैं 2², ये करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम यहाँ पर 3 पुट करें तो हमारे पास 3 का स्क्वायर, मीन्स हम यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। उसके बाद 2 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट हमारी शेल है उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल जो है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ शेल में हम 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का एक और सेकंड और रूल क्या था कि जो हमारी आउटर मोस्ट शेल है उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या था इसमें? थर्ड पॉइंट ये है, जब तक हम इनर ऑर्बिट को कम्प्लीटली फिल नहीं कर लेंगे तब तक हम आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं करेंगे। तो ये हमारे 3 रूल थे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारे एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को देखेंगे एक बार। टेबल है हाइड्रोजन, हीलियम, ये 20 तक एलिमेंट दे रखे हैं। तो इनके एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब हमको एक बार याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हम पहले भी याद कर चुके हैं तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमें याद हो जाएंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। यहाँ तक 20 तक हम इनको याद कर लेंगे, ठीक है। और इनके साथ साथ इनकी वैलेंसी एक बार बता देते हैं किस तरह से है इनकी वैलेंसी। अभी फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है उसमें क्या होता है? उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो के शेल के अंदर फिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो के शेल है, के शेल मोस्ट स्टेबल कब होगा? तब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि मैक्सिमम के शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो जो हाइड्रोजन का एलिमेंट है उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए उनको मोस्ट स्टेबल बनाने में। और जो वैलेंसी है, वैलेंसी की डेफिनेशन भी यही होती है क्या? तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? तो इसकी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर सकता है और अपने आप को मोस्ट स्टेबल एटम बना सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की हो जाएगी वैलेंसी 1। उसके बाद आ जाता है हीलियम। हीलियम जो है, हीलियम में क्या होता है? हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और के शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये मोस्ट स्टेबल है। तो यहाँ पर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। अब उसके बाद आ जाता है लिथियम। लिथियम में क्या है? लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 होता है। तो 3 के अकॉर्डिंग 2 के शेल के अंदर फिल हो जाएंगे और एक कहाँ फिल हो जाएगा? एल शेल के अंदर। तो एल जो शेल है, एल शेल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। अब ये देखिए, अगर हम एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी किस तरह से होगी? ये जो एल शेल है ये मोस्ट स्टेबल कब होगा? जब इसके अंदर 8 कंप्लीट हो जाएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको भी डोनेट कर दे, तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तब भी ये मोस्ट स्टेबल है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना ज़्यादा ईजी है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन इसको कंबाइन करना ज़्यादा ईजी है? तो हम 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करें उसके कंपैरिजन में, ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो लिथियम की जो वैलेंसी है वो 1 हो जाएगी। अब सेम यही है, यहाँ पर हम 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ज़्यादा ईजी है या फिर 2 को यहाँ से निकालना ज़्यादा ईजी है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही सो होने चलते जाएंगे सबके। और जो अभी जो मोस्ट स्टेबल है उनको दिखा देते हैं बस एक बार। जैसे है हमारे पास नियोन। नियोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 होता है। 10 है तो क्या होगा? के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और के बाद कौन सी है? एल शेल। एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब अगर एल शेल के पास और जो कि यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल भी है, अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो मोस्ट स्टेबल है। तो जो नियोन है उसमें आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब ऐसे ही सोने चलते जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में अगर 4 और लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उनकी वैलेंसी वही हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 हो जाएगी इसकी वैलेंसी। यहाँ पे 3 है आउटर मोस्ट में तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। अब उसके बाद है हमारे पास सिलिकॉन। सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में तो 4 हो जाएगी। अब फॉस्फोरस में क्या होगा? यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन वाले में क्या होगा? हम यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे।
जिससे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, सल्फर, सल्फर का क्या होता है 16 है, तो आउटर मोस्ट में कितने आएंगे 2, 8 और 6 है, तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को और ऐड करेंगे, तब क्या हो जाएगा, इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सो ऑन चलते जाएंगे। और हमें वैलेंसी हमें पता भी है, हम इस तरह से ही करते हैं, एक बार जस्ट ये रिवीजन करना था बस। वैलेंसी हमने देख ली है, अब हम देखेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, जो भी हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं उन सबका अपने पास एक एटॉमिक नंबर होता है सबका। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने पढ़े हैं वो सब हम याद करेंगे। और जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है किसी भी एलिमेंट के, वही सेम होंगे एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक नंबर है हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये यहाँ दिखा रखा था, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होंगे, एटॉमिक नंबर होंगे। उसके बाद आ जाता है मास नंबर। मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, मास नंबर का सिंबल है ए। और जो मास नंबर है उसके अंदर क्या होता है, मास नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास नंबर के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। ठीक है, अभी हम एक बार ये सिंबल देख लेते हैं। कोई भी एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरह के सिंबल का यूज किया जाता है। यहाँ पे जो ये एक्स है ये एलिमेंट को बता रहा है। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, जो भी सिंबल्स थी, एक्स की जगह पे हम वो सिंबल रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो ए है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने अभी बताया था कि ये मास नंबर बता रहा है। और ये जो जेड है ये क्या बता रहा है, ये एटॉमिक नंबर बता रहा है। तो जो ए है वो है मास नंबर और जो जेड है वो है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जो हमारे पास ए है मास नंबर, वो क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम जो है वो है मास नंबर। क्या है ये आइसोटोप्स, हम ये देखेंगे। आइसोटोप देखो अब ध्यान से, आइसोटोप जो है इसमें क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर। ऐसे एलिमेंट को हम लेते हैं जिनका सेम एलिमेंट होंगे और उनके सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर जो है उसको हम बोलते हैं आइसोटोप। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से आइसोटोप है वो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। अब इधर देखो, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, एच है, तीनों जगह ही एच आएगा क्योंकि हाइड्रोजन के आइसोटोप है, हाइड्रोजन के ही क्या है, हाइड्रोजन को ही हमने 3 में बताया है कि क्या क्या है। तो यहाँ पे हमने बोला है कि क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं नीचे। तो देखो यहाँ पे भी प्रोटियम का भी एटॉमिक नंबर क्या है 1, ड्यूटेरियम का भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और ट्राइटियम का भी जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 1 है। और हमने बोला डिफरेंट मास नंबर, तो ये जो मास नंबर है ये हमने ऊपर लिखा था, जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है। ये देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, ये डिफरेंट है। अब उसके बाद है कार्बन। अब कार्बन में देखो, कार्बन में क्या है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है वो 6 है, यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन डिफरेंट क्या है, मास नंबर। तो मास नंबर यहाँ पे 12 था और यहाँ पे क्या हो जाता है 14। अब ऐसे ही क्लोरीन का है, क्लोरीन का भी देखो एटॉमिक नंबर 17 है दोनों में ही, और जो मास नंबर है वो 35 है एंड एक है 37। फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 आइसोटोप हैं, तो तीनों आइसोटोप की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होगी और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी। ऐसे ही कार्बन के साथ होगा और ऐसे ही क्लोराइड के साथ होगा। तो अब जैसे क्लोराइड के यहाँ पर 2 आइसोटोप दिखा रखे हैं, तो 2 आइसोटोप दिखा रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, अगर हमने क्लोराइड लिया है तो क्या होगा, उसके अंदर ये दोनों फॉर्म में ही क्लोराइड मिलेगा। तो वो कितने कितने अमाउंट में मिलेगा, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक नंबर निकालेंगे। कैसे होगा, एक बार यहाँ, अब ये जो क्लोराइड के 2 आइसोटोप थे, तो क्लोराइड का जो जहाँ पर हमारे पास मास नंबर 35 है वो कितना पाया जा रहा है क्लोराइड के अंदर 75%, और जिसका मास नंबर 37 है वो 25% पाया जा रहा है। तो यहाँ पर एवरेज एटॉमिक नंबर क्या निकल जाएगा, एवरेज एटॉमिक नंबर, एवरेज एटॉमिक नंबर हम कैसे निकालेंगे, 75% किसका 35 का प्लस 25 किसका है 37 का। तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35.5 यूनिट। तो एक बार आइसोटोप की एप्लीकेशंस देख लीजिए। आइसोटोप की जो यूजेज हैं वो कहाँ का यूज़ किए जाते हैं। एंड आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें यूरेनियम के आइसोटोप को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। सेकंड क्या है, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट 60 जो आइसोटोप है ना उसका यूज़ किया जाता है। एंड आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गार्टर। गार्टर एक डिजीज है जो कि गले में हो जाती है, वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है। तो जो आइसोटोप ऑफ आयोडीन है वो यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गार्टर के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं आइसोबार पे, ठीक है। आइसोटोप हमने पढ़ लिया, अब हम देख रहे हैं आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, यहाँ पे देखो नाम में क्या दिखा रखा है, आइसोबार। बार मीन्स क्या होता है, जो हमने सिंबल लिखी थी, ये सिंबल लिखी थी,
बार मीन्स क्या होता है, जो ऊपर लगता है वो, है ना। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ये जो ए है ना, ए यहाँ पे क्या था, मास नंबर, यही सेम होगा, सेम मास नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर होता है ना। तो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, और जो एलिमेंट है वो भी डिफरेंट होगा। जैसे हमने पिछले में देखा था, हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप थे, लेकिन यहाँ क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट का मास नंबर सेम होगा। तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ, जैसे कार्बन है, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, इनका जो मास नंबर है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर 6 थे, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 7 है, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन यहाँ पर 8 थे, यहाँ पर 7 है। तो ये आइसोबार का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या है, देखो जैसे यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, आइसोटोन, जिसमें यहाँ पर n आ रहा है, वहाँ पर क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, n है तो सेम वाला हम याद कर लेंगे, यहाँ पर ये n है तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। और जो सेम है हम सिर्फ उसको याद करेंगे, बाकी जो बच गए वो सारे डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो सेम होंगे और सब चीज़ें डिफरेंट होगी, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एलिमेंट, सब चीज़ें डिफरेंट होगी। जैसे कार्बन है, कार्बन 13 और नाइट्रोजन 15, यहाँ पर हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। तो न्यूट्रॉन जो है इसके 7 और प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन यहाँ पे 7, दोनों में न्यूट्रॉन क्या है, सेम है, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है यहाँ पर 6 है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 7 है। तो यहाँ पर प्रोटॉन मीन्स एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए थे, तो वो सेम है। अब इन तीनों को याद करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये देखो, आइसोटोप जो है ना, यहाँ पर P आ रहा है, यहाँ पर P, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर सेम होंगे। और एक और चीज़ हम साथ में याद कर लेंगे कि जो एलिमेंट है वो भी सेम ही रहेंगे, ये हमको इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की जैसे कि 3 आइसोटोप है तो हाइड्रोजन ही लिखा जाएगा, यहाँ पे H लिखा जाएगा, तो जैसे कार्बन में CC लिखा जा रहा है। बार में मैंने बता दिया था, जैसे सिंबल ये है, बार का मीन्स होता है जो ऊपर लगता है वो, तो यहाँ पर A को हम ऊपर लिखते हैं, A मीन्स यहाँ पर मास नंबर, तो मास नंबर सेम होगा। थर्ड में था आइसोटोन। आइसोटोन में क्या है, आइसोटोन में यहाँ पर N आ रहा है, तो हम इससे याद कर सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे और बाकी चीज़ें सब डिफरेंट होगी, जैसे डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर एंड डिफरेंट एलिमेंट। अब फोर्थ पे एक और चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है, वो है मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई क्या है, अ पेयर ऑफ आइसोबार, ये ऐसे आइसोबार है। अब हमने आइसोबार में देखो क्या देखा था, सेम मास नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ आइसोबार वेयर प्रोटॉन नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू न्यूट्रॉन नंबर ऑफ अदर। ऐसे आइसोबार पेयर हमको सिलेक्ट करने हैं जिसमें एक का नंबर ऑफ प्रोटॉन दूसरे के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होंगे। ये हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमने लिया है हीलियम। तो यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट तो डिफरेंट है, आइसोबार में डिफरेंट ही होते हैं, और आइसोबार में और क्या होता है, सेम मास नंबर। तो इनका जो मास नंबर है वो क्या है, सेम है। और यहाँ पर प्रोटॉन कितने होते हैं हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन में 1, हीलियम सेकंड नंबर पे आता है, तो उसमें कितने होते हैं प्रोटॉन 2। तो टोटल 3 करना है हमको, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2, और यहाँ पे प्रोटॉन 2 हैं, तो और टोटल P+N हमारे पास 3 दे रखा है, तो N कितना हो जाएगा 1। तो ये एक तरह से मिरर इमेज बना रहे हैं एक दूसरे की। देखो तो इसमें क्या है, इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इक्वल है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, दूसरे वाले एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होने चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक था।